मोहतरम हजरात, आज के मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पीने के ज़माने को मुलाहिजा कीजिए। जब मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आमना की गोद में आए हैं तो एक कबीला रहता था वहाँ, बड़ा पहाड़ियों के पार के कबीला था जिसका नाम कबीला साद था। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कबीला साद के वहां से 10 औरतें इकट्ठा हुई और 10 औरतें इकट्ठा होने के बाद में मशवरा करने लगी, चलो मक्का शरीफ चलते हैं और मक्का शरीफ जाने के बाद में वहां से बच्चे लेकर आएंगे और उन बच्चों की परवरिश करेंगे और बच्चों की परवरिश करने के बाद में हमको इनाम से नवाजा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मक्के का एक दस्तूर था, जब पहले बच्चे पैदा हो जाया करते थे, जब बच्चे पैदा होते थे तो उन बच्चों को देहात में भेज दिया जाता था ताकि वहाँ की अरबी खाली जुबान भी वहाँ की सीख जाए और वहाँ अरबिस्तान आने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा और गांव की देहात की मिट्टी में खेलते रहेंगे तो उनकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, अब यही इरादा बनाकर एक कबीला था साद का, कबीले साद के कबीले से 10 औरतें इकट्ठा हुई, उन्हीं औरतों में हजरत दाई हलीमा भी थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाई हलीमा इतनी कमजोर हो चुकी थी, उनके जानवर इतने कमजोर हो चुके थे क्योंकि कबीले साद में उस साल बहुत बड़ी कहत साली पड़ी थी, हर जगह सूखा ही सूखा था। अल्लाह अल्लाह, कबीले साद की 10 औरतें इकट्ठा होने के बाद में हजरत दाई हलीमा की पास गई और जाने के बाद में कहने लगी, हलीमा चलो मक्का शरीफ चलते हैं, वहाँ बच्चों ने जन्म लिया है, हम वहाँ से बच्चे लाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे और आज जो है हमारे यहाँ कहत साली पड़ी हुई है, आज भूख के मारे हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाई हलीमा का बयान है, मैं एक बच्चे को और दूध पिला रही थी, मेरे पास एक बूढ़ी ऊँटनी थी और वो बूढ़ी ऊँटनी इस काबिल नहीं थी कि वो दूध दे सके और अल्लाह अकबर कबीरा, वो बूढ़ी ऊँटनी इस काबिल नहीं थी जो कि दूध दे सके और वो दूध देती नहीं थी, इसकी वजह से मेरा पेट नहीं भरता था और जो मेरा एक बेटा जिसको मैं दूध पिला रही थी अल्लाह अकबर उसका पेट भी नहीं भरता था, मेरी छातियों में दूध नहीं रहा था, मेरे पिस्तान में दूध नहीं रहा था। अल्लाह अल्लाह, अब वो बच्चा पूरी रात भूख से रोता और बिलबिलाता रहता था, हमें उसकी वजह से नींद भी नहीं आती थी। मैंने अपनी साथ वाली औरतों से कहा था, बहनों मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कैद साली पड़ी है और मेरा जानवर भी इस काबिल नहीं है जो कि सफर कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा, मगर हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं वो औरतें नहीं मानी और औरतें कबीले साथ की औरतें हजरत दाई हलीमा को साथ लेकर आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ और जैसे ही चलने लगती हूँ, जो मेरा जानवर था वो इस काबिल नहीं था जो कि मेरे उनके जानवरों के साथ चल सकता था, मेरे काफले वालों के साथ चल सकता था। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे काफले वाले मुझसे आजिज़ और परेशान हो गए। अल्लाह अल्लाह, ना तो वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ कर जा सकते थे और ना तो ये मेरा जानवर अपनी बीमारी की वजह से, उज़्र की वजह से अपना कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाई हलीमा फरमाती है 7 जगह मेरा जानवर बैठता बैठता जब मक्का शरीफ पहुंचा है, वो मक्के वाली औरतें यानी कि जो मेरे साथ औरतें आई थी उन्हें कुछ दिनों में बच्चे मिल जाते हैं, उन्हें कुछ दिनों में सभी को बच्चे मिल जाते हैं, मगर मैं किसी के यहाँ भी जाती तो मेरी छाती में जो दूध नहीं था, मेरे पिस्तान में जो दूध नहीं था, इसकी वजह से मुझे कोई अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं होता था। अल्लाह अकबर कबीरा, अब तमाम औरतों को बच्चे मिल चुके थे मगर मुझे बच्चा नहीं मिला था। अब मैंने इतना सोच रही थी, मैंने अपने शोहर हारिस से कहा मैं ऐसे बच्चे के लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। एक औरत ने कहा बहन हलीमा, कहा कि जी फरमाइए, कहा तुम्हें बच्चा मिला कि नहीं मिला, कहा कि नहीं अभी नहीं मिला है, जिसके दरवाजे पर भी जाती हूँ वो मना कर देता है, जिसके दरवाजे पर भी जाती हूँ वो इनकार कर देता है कि तुम्हारी पिस्तान में दूध नहीं है, तुम कहत साली की शिकार हो, हमारे बच्चे की परवरिश कैसे करोगी। अल्लाह अल्लाह, उस औरत ने कहा था हलीमा खाली हाथ जाने से बेहतर है, एक यतीम बच्चा है अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब उसने तो यतीम कहा था मगर वो क्या जानती थी ये तो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, ये तो गरीबों को सहारा देने वाले हैं, मेरे आका को यतीम कहा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाई हलीमा ने कहा बहन मैंने भी बहुत जिक्र सुना है उस बच्चे का। वो औरत कह रही थी मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत और इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा है। हलीमा मैं खुदा की कसम खाकर
कहती हूँ अगर मुझे कोई बच्चा नहीं मिलता तो मैं उसी अब्दुल मुत्तलिब के पोते को लेकर जाती। अल्लाह अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, बड़ा ही हसीनो जमील बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा फरमाती हैं हाँ हाँ मैंने भी उस बच्चे का नाम बहुत जगह सुना है, चलो मुझे उसके दादा के यहाँ लेकर चलो। अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है खाने के मुतवल्ली थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास यानी कि मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास दाई हलीमा गई हैं और जाने के बाद मैं कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मैं आपके पोते को दूध पिलाना चाहती हूँ, अब्दुल मुत्तलिब मैं आपके पोते को ले जाना चाहती हूँ, अब्दुल मुत्तलिब मैं आपके पोते की परवरिश करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने घर लेकर आए हैं और बीबी आमना मेरे नबी की वालदा जनाब आमना से कहा आमना ये औरत तुम्हारे बच्चे की परवरिश करना चाहती है, आमना ये औरत तुम्हारे बेटे को दूध पिलाना चाहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हलीमा कहने लगती है आमना मुझे अपना बच्चा दे दीजिए ताकि मैं उसकी परवरिश करूं और मुझे इनाम मिल जाए। हजरत आमना फरमाती है हलीमा बहन जिस इरादे से तुम आई हो वो इरादा तुम्हारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले पहले उसके सर से बाप का सहारा चला गया, मेरे बच्चा जो है यतीम हो गया। हजरत आमना फरमाती है मेरा बच्चा यतीम हो गया है, अब तुम जो सोच कर आई हो वो तुम्हें ज्यादा इनाम और इकराम नहीं से नवाजा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, मगर हजरत आमना फरमाती है बहन हलीमा तुम्हें नहीं मालूम जैसे और बच्चे आम बच्चे होते हैं, मेरा बच्चा बड़ा अजमत वाला है, मेरा बच्चा बड़ी शान वाला है। अल्लाह अल्लाह, मेरी नबी की वालदा जनाब आमना फरमाती है हलीमा जैसा कि बच्चा जब किसी के पेट में होता है तो और माओं को तकलीफ होती है, मगर मेरा बेटा मोहम्मद जब मेरे शिकम में था मुझे पता ही न चला, मुझे तकलीफ नहीं होती थी और मैं जिस गली से गुजर जाती थी वो गली महक जाया करती थी, वो गली खुशबू से महक जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत आमना फरमाती है कि मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लेकर आया अल्लाह अकबर कबीरा वो नूर से मामूर हो गया और पूरी दुनिया में मेरे बेटे के नूर की वजह से रोशनी आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हलीमा फरमाती है बहन आमना अब बताओ तो सही आपके लखते जिगर कहाँ है, आपके नूने नजर कहाँ है, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आपके बेटे की। अल्लाह अल्लाह, अब जैसे ही हजरत आमना हजरत हलीमा को उस कमरे में लेकर गई जिस कमरे में मेरे नबी आराम फरमा रहे थे, जिस कमरे में मेरे नबी सो रहे थे, अल्लाह अल्लाह एक चादर में लिपटे हुए मेरे नबी सो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी सो रहे थे, हजरत दाई हलीमा ने जब मेरे नबी के रुखसार से चादर को हटाया, जब आम बच्चे जगते हैं तो रोने लगते हैं, मगर बारे मेरे नबी तेरी शान, बारे मेरे नबी तेरी अजमत, बारे मेरे नबी तेरा वकार, मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही मेरे नबी की चेहरे से रुखसार से चादर हटी है मेरे नबी मुस्कुराने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे नबी मुस्कुराए हजरत हलीमा कहने लगती हैं आमना कसम उस काबे वाले रब की जिसने हमें और आपको पैदा किया, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा है। आमना तुमने बड़े खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है, आमना तुम्हारे यहाँ बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत और इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा। और इतना देखने के बाद में हजरत दाई हलीमा ने मेरे नबी के लबों का पोसा ले लिया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले सुखी पत्तियां, पतली पतली गुले सुखी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। यार ये मेरे नबी की शान, ये मेरे नबी का वकार। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हलीमा ने जैसे ही मेरे नबी को देखा, मेरे नबी इतने खूबसूरत और इतने हसीन और जमील थे। हजरत हलीमा कहती हैं आमना कसम उस रब का काबे वाले रब की जिसने हमें और आपको पैदा किया, मैंने इतना खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर हजरत हलीमा ने मेरे नबी को गोद में उठाया
और गोद में उठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह ऐसे ही दूध पिलाना शुरू किया। दायां पिस्तान आपने हजरत मेरे नबी ने दिया, मेरे नबी ने दूध पीना शुरू कर दिया। कहाँ हजरत आमन हलीमा का दूध नहीं उतरता था, मगर मेरे नबी ने जब दूध पीना शुरू किया है, कसम खुदा की मुसलमानों, दूध नीरा उतरना शुरू हो जाता है, बेशुमार दूध उतरता है। और जब हजरत हलीमा ने बाएं पिस्तान को मेरे नबी की बारगाह में पेश किया, मेरे नबी ने दूध पीने से इनकार कर दिया, मेरे नबी ने दूध नहीं पिया। फिर हलीमा ने अपना दाहिना पिस्तान दिया, मेरे नबी फिर दूध पीना शुरू कर देते हैं। मगर आप इस पर गौर फिक्र करें, मेरे नबी ने उस वक्त दाहिने पिस्तान से दूध पिया था, मगर बाएं पिस्तान से दूध क्यों नहीं पिया था? क्योंकि हजरत हलीमा उस वक्त एक बच्चे को और दूध पिला रही थी, उस वक्त हलीमा एक बच्चे को और दूध पिला रही थी। मेरे नबी जानते थे अगर मैंने बाएं पिस्तान से भी दूध पी लिया तो मेरा जो रजाई भाई है उसको जो है दूध पूरा नहीं मिल पाएगा। अरे यार, मेरे नबी ने तो उस जमाने में भी किसी का हक नहीं मारा यार, ताकि मेरे नबी ने उस जमाने में भी अल्लाह अकबर कबीरा बाएं पिस्तान दाएं पिस्तान से दूध पीकर जमाने वालों को पैगाम दे दिया, जमाने वालों किसी का हक ना मारा करो। और ये भी हकीकत है, क्योंकि दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। मगर मेरे नबी ने दाहिने पिस्तान से दूध पिया, कम वाला दूध मेरे नबी ने नोश फरमाया और ज्यादा वाला दूध अपने रजाई भाई को दे दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी की अजमत ये है। हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैं अपने नबी को अपने यहाँ लेकर आई हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, और मैं क्या देखती हूँ, जो मेरे पास बूढ़ी ऊँटनी थी उसके थन जो है दूध से भर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसके थन जैसे ही दूध से भरे, मैंने अपने शोहर से कहा, मेरे शोहर सरताज, अब तुम जो है इसका दूध जो है निकाल लीजिए। हमने दूध निकाला और दूध निकालने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा उसके दूध को पिया और खूब शिकम शेर होकर पिया। हमारा पेट भर गया और पूरी रात बड़े सुकून से सोए थे। मेरे शोहर कहने लगते हैं, मेरे सरताज ने कहा था, हलीमा बड़ी अजमतों वाला बच्चा लेकर आई हो, हलीमा बड़ी बरकतों वाला बच्चा लेकर आई हो, हलीमा मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा। यार कैसे हो सकता है, ये तो वो नूर है सुबह तैबा में हुई, बरता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा फरमाती है, उस रात हम बड़े आराम से सोए। जब दूसरा दिन आया मैं आमना के पास गई, मैंने कहा, बहन आमना, अब हमारे कबीले वाली लड़कियां औरतें जाने के लिए तैयार हैं, अब जो है आप हमें भी इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की वालिदा जनाब आमना ने अपने बेटे मोहम्मद को गोद में लिया और सीने से लगाकर नमी आंखों से विदाई किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वही जानवर है, अब वही रास्ता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही हजरत हलीमा उसी जानवर पर बैठी है, ये वही जानवर है जो कि चलने का नाम नहीं ले रहा था, ये वही जानवर है जो कि भागने का नाम नहीं ले रहा था, ये वही जानवर है जो कि जब उधर से आ रहे थे तो सात सात जगहों पर बैठ रहा था, मगर मेरे नबी जैसे ही उस जानवर पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इस तेज रफ्तार में वो जानवर चलने लगता है। उस जानवर में ताकत आ जाती है। जानवर भी जानता था मेरे ऊपर वाली कौनैन बैठे थे, वो जानवर को भी मालूम था मेरे नबी मेरी पुश्त पर आखिरी नबी बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। साथ वाली औरतों ने कहा था, हलीमा, ये मक्के में रहकर तुमने क्या जानवर को बदल दिया है, ये वही जानवर है जो कि तुम वहां से लेकर आई थी, जो कि चलने का नाम नहीं ले रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा फरमाती है, जानवर भी वही है और रास्ता भी वही है, मगर इसका सवार बदल गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा फरमाती है, वो मेरा जानवर इतनी तेज चल रहा था कि उसकी गर्द तक भी मेरे कबीले वाली औरतें नहीं पहुंच रही थी। अल्लाह अल्लाह। मैं हजरत हलीमा फरमाती है, मैं बाड़ा पहाड़ियों के पीछे रहा करती थी और बाड़ा पहाड़ियों पर जैसे ही मैं जा रही थी, अल्लाह अल्लाह, मैं देखने की बात यह है, हजरत हलीमा फरमाती है, मेरे नबी जब निकल कर जा रहे थे, मेरे नबी की सवारी जा रही थी तो पूरी गली महक रही थी, पूरे
रास्ते महक रहे थे, खुशबू से मुअत्तर होते जा रहे थे। उनकी कबीले वाली औरतों ने कहा था, हलीमा ये महक कैसी है, हलीमा ये खुशबू कैसी है। हलीमा फरमाती है, ये जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है इसकी वजह से महक हो रही है। ये जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद में लेकर आई हूँ इसकी वजह से खुशबू फैल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा से साथ वाली औरत कहती है, हलीमा बड़ी बरकत वाला बच्चा लेकर आई हो, बड़ी अजमत वाला बच्चा लेकर आई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैं पहाड़ियों से गुजरती थी और वहाँ अगर कोई सूखा हुआ दरख्त देख होता था तो वो मेरे नबी की सवारी को देखकर कसम खुदा की मुसलमानों हरा भरा हो जाया करता था। और जैसे ही जानवर रास्ता छोड़कर खड़े हो रहे थे, जानवर दीदार कर रहे थे, जानवर कह रहे थे आखिरी नबी आ रहे हैं दीदार कर लो, आखिरी पैगंबर आ रहे हैं दीदार कर लो। वो भी जानते थे आखिरी पैगंबर की सवारी जा रही है, रास्ता छोड़ दो, आखिरी नबी जा रहे हैं, रास्ता छोड़ दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैं अपने बच्चे को कबीला लेकर पहुंची वहाँ कहत साली पड़ी थी, वहाँ सूखा पड़ा था, मगर जैसे ही मेरे नबी का कदम मुबारक उस कबीले पर पड़ा अल्लाह की रहमत बरसने लगती है और वहाँ बारिश हो जाती है। चंद मिनटों में हरी भरी हो जाती है, पूरा कबीला हरा भरा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती है, जैसे और बच्चों के यहाँ मुझकर जैसे और बच्चों की परवरिश करने में माओ को तकलीफ होती है, मगर मेरे नबी की परवरिश करने में मुझे तकलीफ नहीं होती थी। जैसे और माओ को ये फिक्र लगी रहती है, जब बच्चे को लिटा दिया जाता है तो माया देखती है मेरा बच्चा सोया कि नहीं सोया, मेरे बच्चे को नींद आई कि नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा फरमाती है, और एक दिन मैंने क्या देखा, मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जैसे ही मैंने अपने नबी को दूध पिलाकर लिटाती हूँ और कुछ देर के बाद मैंने आकर देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद सोया कि नहीं सोया। अल्लाह अकबर कबीरा। और आने के बाद मैं क्या देखती हूँ, कभी मेरे नबी अपनी उंगली को मशरिक की तरफ कर रहे हैं, कभी अपनी उंगली दाईं जानिब कर रहे हैं, कभी अपनी उंगली बाईं जानिब कर रहे हैं, कभी मेरे नबी उंगली चारों तरफ घुमा रहे हैं। अब मैं देखने पर मजबूर होगी और मैंने जब 14वीं के चांद को देखा तो मैं क्या देखती हूँ, अगर मेरे नबी उंगली का इशारा मशरिक की तरफ कर रहे थे तो चांद मशरिक की तरफ जा रहा था, अगर मेरे नबी उंगली का इशारा मगरिब की तरफ कर रहे थे तो चांद मगरिब की तरफ जा रहा था, अगर जिधर जिधर मेरे नबी उंगली कर रहे थे उधर उधर मेरे नबी के इशारे से चांद जा रहा था। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से होचा, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से होचा। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की।